An investor has two portfolios known to be on minimum variance set for a population of three securities A, B and C having below mentioned weights. तो एक इन्वेस्टर है, उसने तीन सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके दो पोर्टफोलियो बना रखी है और ये जो दोनों पोर्टफोलियो है ये बिल्कुल मिनिमम वेरिएंस पे है। अब देखो दो पोर्टफोलियो दोनों में से कोई एक ही मिनिमम वेरिएंस पे हो सकता है, क्योंकि मिनिमम का मतलब बिल्कुल लास्ट, और बिल्कुल लास्ट में मतलब कोई एक ही हो सकता है। तो अगर ये कह रहा है कि दोनों मिनिमम पे है तो मतलब दोनों का जो वेरिएंस आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा, बिल्कुल सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो दोनों पोर्टफोलियो को बनाया कैसे गया। सिक्योरिटीज़ तो दोनों में तीन ही यूज़ की गई हैं, लेकिन उसी सिक्योरिटीज़ का देखो कंपोजिशन चेंज कर दिया है, चेंज कर करके इस तरीके से कर दिया है कि दोनों पोर्टफोलियो का जो मिनिमम वेरिएंस है वो सेम आ रहा है। ठीक है, या मिनिमम वेरिएंस दोनों का मिनिमम वेरिएंस आ रहा है। इट इज़ सपोज दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स। कह रहा है शॉर्ट सेल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान करके चलो। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक ऑफ अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड by investing rupees 5,000 in portfolio X and 3,000 in portfolio Y। कह रहा है आपकी हर स्टॉक का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। देखो हर स्टॉक का वेट तो निकला है, बट किस में निकला है, एक्स में अलग वेट है, वाई में अलग वेट है। आपको कह रहा है कि इन दोनों पोर्टफोलियो में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से आपको टोटल वेट निकालना है। इन दोनों पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, उसको आप उस हिसाब से आपको टोटल वेट निकालना है। तो अब कह रहा है कि मान लो कि हमने क्या पोर्टफोलियो एक्स में कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये पोर्टफोलियो एक्स में इन्वेस्ट किया, पोर्टफोलियो वाई में कितना 3,000 रुपये, यानी टोटल कितने इन्वेस्ट किए, 8,000 रुपये हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है। तो इनके वेट्स के अनुसार इनको जो 5,000 है अलोकेट कर दो पोर्टफोलियो एक्स में, और उसी तरीके से पोर्टफोलियो वाई में 3,000 इनके वेट्स के अनुसार इनको अकॉर्डिंग अलोकेट कर दो। तो देखो हमने यहाँ पे अलोकेट कर दिया है, टोटल ये रहा 5,000 3,000, टोटल कितना 8,000, ये देखो कर दिया ना अलोकेट उनके वेट के हिसाब से। तो टोटल कर दिया इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल हमने एक्स और वाई पोर्टफोलियो में मिला करके जो ए सिक्योरिटीज है उनमें कितने इन्वेस्टमेंट करी है हमने 2,100 की, उसी तरीके से बी में कितने करी है टोटल 3,500 की, और सी में 2,400 की। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने दोनों पोर्टफोलियो में 8,000 रुपये की करी है। उसमें से ए में टोटल करी है 2,100 की, बी में 3,500 की और सी में 2,400 की। तो हम वेट तो हमारा निकल ही आएगा, 2,100 डिवाइडेड बाई 8,000 कर दो तो आपका वेट कितना जाएगा 0.26। बी में कितना जाएगा उसी तरीके से 3,500 डिवाइड बाई 8,000 करोगे तो 0.44, और सी में उसी तरीके से 2,400 डिवाइड बाई टोटल 8,000 की इन्वेस्टमेंट है तो कितना आ जाएगा वेट, सी का 0.30 आ गया। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला ये तो हो गया। वेट हमने निकाल दिए। सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4,000 आउट ऑफ रुपीज़ 8,000 सिक्योरिटी है। कह रहा है कि मान लो ये जो 8,000 ने जो टोटल इन्वेस्ट किया है, ये सिक्योरिटी ए में कितना किया है, अभी 2,100 का किया है, बी में 3,500 का और सी में 2,400 का। मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो 8,000 है इसमें से 4,000 इसमें इन्वेस्ट हो जाए, यानी 2,100 की बजाय 4,000 रुपये ए में इन्वेस्ट हो जाए। वो किस प्रपोर्शन में होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी टोटल ए में इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाए, 4,000 रुपये में आ जाए। तो अब कुछ इस तरीके से जो बाकी 4,000 रुपये बचे हैं उसको बी और सी में कुछ इस तरीके से अलोकेट करो कि जो पोर्टफोलियो जो बनेगा वो मिनिमम वेरिएंस वाला ही बनेगा, यानी इन दोनों पोर्टफोलियो को कंबाइन करके जो भी हमारा एक पोर्टफोलियो बनेगा वो मिनिमम वेरिएंस वाला ही पोर्टफोलियो बनेगा। तो ठीक है, देखो मिनिमम वेरिएंस वाला पोर्टफोलियो जब हम निकालते हैं तो उसमें उसके फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोवेरिएंस चाहिए होता है और वेरिएंस चाहिए होता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ ये होता है ना कि वेट ऑफ ए कितना होता है, वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी, वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ ए बी, इस तरीके से होता है। तो क्या हमें वेरिएंस दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं। क्या हमें कोवेरिएंस दे रखा है, नहीं, तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो जो मिनिमम रिस्क जो पोर्टफोलियो है या मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, इसका निकालने का दूसरा तरीका भी होता है जिसे हम क्रिटिकल लाइन कहते हैं। ये देखो क्रिटिकल लाइन वाला है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। तो देखो दो पोर्टफोलियो हैं हमारे पास, है ना, इन दोनों में ये रहा वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, है ना। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी को भी छोड़ दो, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी को पकड़ो। तो अगर पोर्टफोलियो एक्स में जो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी दे रखा है उसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और उसी तरीके से पोर्टफोलियो वाई में जो वेट्स दे रखे हैं वेट ए और बी का, अगर मैं उसमें ए और बी का वेट यहाँ पे डाल दूँ तो मेरी एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। एक पोर्टफोलियो एक्स वाली इक्वेशन बनेगी, एक पोर्टफोलियो वाई वाली इक्वेशन बन गई, तो दो इक्वेशन बन गई।
अब मैंने क्या किया, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, बी की वैल्यू आ गई -1। अब बी की वैल्यू अगर मैं इसमें से किसी में भी डाल दूँ, किसी भी क्वेश्चन में -1 डाल दूँ, तो मेरी ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली तो आ ही जाएगी। तो कितनी आएगी, मैंने निकल के देखी तो मेरी आ रही है 0.70, यानी ए की वैल्यू 0.70, बी की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, यानी इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसमें अगर ए और बी की वैल्यू हमने डाल दी तो किस तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा, ये देखो, है ना, ए और बी की वैल्यू हमने इसमें डाल दी है, और वेट ऑफ ए हमें पता है ना, जो नया पोर्टफोलियो बनेगा उसका वेट ऑफ ए कितना होगा, उसके पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटी है ए, इसका वेट कितना होगा, क्योंकि 8,000 हम में से हमने 4,000 इसमें डाल दिया ए में, तो वेट कितना हो गया, 50% हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, वेट ऑफ ए में 50% हमने इधर डाल दिया, तो वेट ऑफ बी हमारा कितना निकल के आया, 20% निकल के आ गया। अब देखो, किसी पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज़ हैं, या किसी भी पोर्टफोलियो में कितनी भी सिक्योरिटीज हो, उन सबका टोटल कितना होता है, हमेशा 1 आता है। तो इस वाले नए वाले पोर्टफोलियो में जो 3 सिक्योरिटीज है, तीनों का वेट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए का वेट कितना है, 50% हमें पता है, बी का वेट हमने अभी अभी निकाला इस इक्वेशन की मदद से, कितना है 0.20, सी का वेट हमें नहीं पता है, बट यहाँ से तो सी का वेट निकल जाएगा ना प्लस माइनस करके, तो कितना है सी का वेट 30। तो ये तो वेट हमने निकाल लिया। अब हम इन्वेस्टमेंट भी देख लेते कि एक्चुअल में कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ए का तो हमें पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। बी में कितना इन्वेस्ट किया है, बी में 8,000 का 0.20% इन्वेस्ट किया। तो देखो 8,000 का 0.20 कितना हुआ, 0.20% नहीं 0.20, ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं, या फिर ये मान लो 8,000 का 20% कितना हुआ 1,600। और सी का कितना निकल रहा है 30% का, तो 8,000 का 30% कितना हुआ 2,400। तो ए में हमने इन्वेस्ट किया 4,000, बी में हमने इन्वेस्ट किया 1,600 और सी में हमने इन्वेस्ट किया कितना 2,400। तो इस तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा पोर्टफोलियो का जो बैलेंस होगा वो मिनिमम रहेगा।